आलोच्य विषय चल रहा है महाप्रभु के अवदान, जो प्रेम धर्म, उस प्रेम प्रदान के लिए सपार्षद महाप्रभु आए हैं, जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए, अज्ञान अंधकार में भ्रमित हो रहे हैं जीव जगत के उत्थान के लिए, सबके चेतना शक्ति को जागृति के लिए भगवान आए हैं सपार्षद। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित तनु और साक्षात बलराम अनंत देव नित्यानंद स्वरूप। तो नित्यानंद प्रभु का आदेश किया है तुम संसार रचना करो। नित्यानंद प्रभु उस आदेश लेकर, इस विषय में हम लोग पहले आलोचना कर चुके हैं और आगे बढ़ेंगे, है ना। तो थोड़ा सा भूमिका, नित्यानंद प्रभु तो विवाह रचना किया है सूर्योदास सर्किल की कन्या, दो कन्या वसुधा जाह्नवा। फिर शादी विवाह संपन्न होने के बाद गए हैं नवद्वीप में शची आंगन में, शची माता के साथ रह करके कुछ दिन आनंद लेकर को माता को आनंद वर्धन करके फिर आए हैं शांतिपुर में। शांतिपुर से आए हैं फिर खड़दाह में आकर के संसार रचना किए हैं। एक पुत्र हुए हैं बलभद्र देव, एक कन्या गंगा माता। तो कल हम लोग नित्यानंद प्रभु के अंतर ध्यान तक आस्वादन किए हैं। नित्यानंद महाप्रभु के अंतर ध्यान के बाद नित्यानंद प्रभु शोक संतप्त होकर के, बड़े दुखी होकर के, अंतर्मना होकर के दिन अतिबाहित किए हैं। बच्चा वीरचंद्र क्या करेंगे, दुखी होकर के दिन व्यतीत कर रहे हैं। एक कन्या गंगा, ये भी दुखी है। पूरा संसार शोक संतप्त होकर के शोक समुद्र में जैसे डूब गए हैं नित्यानंद प्रभु के अंतर ध्यान से। इधर अद्वैत प्रभु भी अंतर्मना हो गए हैं। नित्यानंद प्रभु तो श्याम सुंदर में विलीन हो गए। कल हम लोग आस्वादन किए हैं। नित्यानंद प्रभु कीर्तन चल रहा है चारों ओर, सब लाखों लाखों भक्त मंडली बुलाए हैं, आप सब आना, हम कीर्तन अनुष्ठान करेंगे। सब आए हैं भक्त। नित्यानंद प्रभु खड़े होकर के सबके प्रति आशीर्वाद मुद्रा में सबको हाथ दिखाए। सब जान नहीं पाए जो प्रभु ऐसे हाथ प्रसारण करके क्या कहना चाहते हैं। जैसे कोई विदाई के समय कहीं जा रहे हैं तो विदाई के समय हाथ फेरते हैं ना, ऐसे ही नित्यानंद प्रभु हाथ फेर रहे हैं सबके प्रति, और ऐसे दृष्टि निक्षेप कर रहे हैं। सब प्रेम में एकदम डूब गए। अप्राकृत दिव्य चिन्मय प्रेम समुद्र में सब गोता लगाना शुरू कर दिए हैं। एकदम क्रंदन की रोल आ गया, हा कृष्ण, हा गोविंद, हा माधव, हा राधा रानी, ऐसे चारों ओर ऐसे कीर्तन रोल, प्रेम का पूर्ण प्रकाश। नित्यानंद प्रभु दरवाजा बंद किए, जा करके श्याम सुंदर में लीन हो गए। सब भक्त वृंद देखे दरवाजा खोल के, नित्यानंद प्रभु है नहीं, चले गए। उसके 12 साल बाद अद्वैत प्रभु भी इस तरह से सबको बुलाए, आप लोग आ जाओ, हम एक कीर्तन अनुष्ठान करेंगे, भगवत अनुष्ठान करेंगे। नवद्वीप के समस्त भक्त वृंद आदि जहाँ जहाँ सब महाप्रभु के पार्षद भक्त थे सबको बुलाए, निमंत्रण किए। सब भक्त आए हैं। कीर्तन समारोह में अद्वैत प्रभु स्वयं उपस्थित हैं और उस कीर्तन समारोह में साक्षात स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी आविर्भूत होकर के कीर्तन किए हैं, सब देखे हैं। फिर ऐसा ही अद्वैत प्रभु भी सबसे विदाई लेकर के मंदिर में प्रवेश कर गए और मदन गोपालन के विग्रह, उस विग्रह में जाके लीन हो गए। हमारे महाप्रभु के पार्षदों को कयो हैं जो कि शरीर छोड़े नहीं। महाप्रभु जगन्नाथ ठाकुर जी में लीन हो गए।
नित्यानंद प्रभु खड़दह में श्याम सुंदर में लीन हो गए। अद्वैत आचार्य प्रभु मदन गोपाल में लीन हो गए। अभिराम ठाकुर जो गोलोकधाम से सीधा आए हैं, अभिराम ठाकुर, खानाकुल कृष्णनगर वहाँ मंदिर है, वहाँ भी जाकर के कीर्तन करते करते वो लीन नहीं हुए हैं, वो विग्रह बन गए कृष्ण के बगल में। श्रीदाम सखा है ना, अभी भी वो विग्रह वर्तमान है। श्रीदाम सखा गोलोकधाम से आए हैं, वहाँ विग्रह बन गए, मंदिर में घुसे विग्रह बन के बगल में खड़े हो गए। अभी भी वो विग्रह विद्यमान है। जो भक्त वृंद जानते हैं वो लोग दर्शन करने के लिए दर्शन मानस से वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं। ये है खानाकुल कृष्णनगर, हम गए हैं, वहाँ प्रसाद भी पाए हैं। माता जाननुमा ठाकुरानी आए हैं यहाँ वृंदावन में। वृंदावन आकर के कामा में गए, कामा में गोपीनाथ मंदिर, वहाँ प्रवेश किए। गोपीनाथ के बगल में कृष्ण, गोपीनाथ उन खींच करके बगल में ठड़ करा दिया, वहाँ विग्रह बन के रह गए। अभी भी वो विग्रह विद्यमान है। राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी अभी भी विद्यमान। ऐसे ऐसे सब मतलब सब लीन हो गए। समय का परिवर्तन के साथ साथ सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य का मन भी ऐसे परिवर्तनशील, जितना समय बीतते जाता है मानसिकता की परिवर्तन होती है। ये परिवर्तनशील संसार, जो बुद्धिमान है वो तो इसमें लिप्त नहीं होता है। वो जानता है अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्त भजस्व माम। अर्जुन, ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। यहाँ सुख किसी को मिला नहीं। तो जो भक्त होते हैं, भगवत भक्त, भगवान के कृपा पात्र, सद्गुरु पदाश्रित, ऐसे जो भक्त है वो कभी दृश्यमान संसार वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त नहीं होता है। वो पद्म पत्र में जैसे पानी संस्पृष्ट नहीं होता है, ऐसे ही वो संसार में किसी में लिप्त नहीं होता है। वो जानते ही अनित्य, ये था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान आगंतु, ये शरीर पहले था नहीं, मातृ जठर में शुरुआत, विश्व में दृश्यमान परिवर्तनशील, एक दिन समाप्त हो जाएगा, श्मशान में परिसमाप्ति। विश्व में दृश्यमान शरीर भी आगंतुक, लेकिन आत्मा नित्य सत्य सनातन चलता है कर्म संस्कार लेकर के। फिर नया नया कर्म संस्कार अनुसार वो जन्म ग्रहण करता है। काल चक्र उसको विवशता, एक विवशता दे करके उसको विवश करके उसको ले जाता है। जैसे कर्म संस्कार तदनुसार उसको फिर ऐसे ही शरीर मिलता है। तो इस तरह से परिवर्तनशील महाप्रभु आए हैं प्रेम धर्म प्रचार के लिए। धीरे धीरे सब चले जा रहे हैं। वीरचंद्र प्रभु 9 साल उम्र में तो पिता नित्य लीला में पहुंच गए, दीक्षा हुई नहीं। नित्यानंद साक्षात महाप्रभु बोल के गए हैं, जो नित्यानंद श्रीपाद हम तुम्हारे घर में आएंगे। तो ये वीरचंद्र प्रभु महाप्रभु के साक्षात अवतार। वीरचंद्र प्रभु महाप्रभु कह गए हैं हम 3 बार आएंगे। फिर 3 बार, एक बार तो वीरचंद्र प्रभु रूप में, एक बार ना 2 बार आएंगे, कहा 3 बार। दूसरा नंबर जगत श्रीनिवास आचार्य, ठीक ठीक ठीक, श्रीनिवास आचार्य रूप में। तीसरा नंबर कहते हैं जगत बंधु सुंदर। तो दीक्षा तो हुई नहीं, और माँ तो स्त्री है, देखने में तो ऐसे प्राकृतिक बुद्धि संपन्न हो। घर में अगर कोई महाशक्ति रहती है थोड़ी उसको हम मानते हैं, हम देखते हैं साधारण, एक साधारणीकरण साथ रहते हैं, क्या जानते हैं। तो माता जाननुमा को तो जानते नहीं है ना। तब चिंता कर रहे हैं 20 साल हो गया, दीक्षा नहीं हुई, तो किससे दीक्षा लेंगे। साधारण मनुष्य से तो दीक्षा लेना संभव नहीं।
अरे दीक्षा तो वही दे सकते हैं जो सामर्थ्य है, जो परतत्व विषय बोध हो गया है, जो जान गए हैं, जो संसार चक्र से मुक्त करा सकते हैं, वही सदगुरु पदवाच्य, वही सदगुरु हो सकते हैं। जहां तहां कान फूकने से कुछ नहीं होता है और ज्यादा ही परेशानी आ जाती है। कभी कभी गुरु के आचरण में दोष दृष्टि आ जाती है, क्योंकि है ऐसे ही। हम जैसे को गुरु बनाओगे तो क्या मिलेगा, तो दोष दृष्टि तो आ ही जाएगी। अरे ये तो खा रहा है, पी रहा है, ये तो ऐसा ही है, ये तो कुछ भजन तो कुछ देखते नहीं है। मन ही मन में ऐसे भावना आ जाती है। प्राकृतिक बुद्धि है ना, तो इसीलिए गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। ऐसे गुरु नहीं होता है। गुरु सब कोई हो नहीं सकता है। गुरु का लक्षण होता है। शास्त्र में वर्णन किए हैं गुरु कौन हो सकते हैं। समस्त दोष वर्जित हैं, अनुभव संपन्नो, आचार्य मांग बीजानियात, साक्षात भगवती बुद्धा, नाम अर्थ बुद्धा करिषित। उनके प्रति हमारे भगवत बुद्धि, जो ये साक्षात भगवान है, ऐसे बुद्धि होनी चाहिए। इस बुद्धि तो ऐसे नहीं होती है, तो क्या करना चाहिए ना, कम से कम 12 साल तो गुरु को परीक्षा करना चाहिए। क्या परीक्षा करना चाहिए, जो हम जिसके सानिध्य में आए हैं, जिनकी कृपा प्राप्ति के लिए हम आए हैं, वो हमको संसार सागर से उद्धार करने में समर्थ है कि नहीं, 1 नंबर। 2 नंबर है, इनके आचरण में हमारे कोई दोष दृष्टि आती है कि नहीं, 2 नंबर। 3 नंबर है, इनको हम ईश्वर बुद्धि कर सकते हैं कि नहीं। ये 3 देख करके जब निस्संदेह हो जाते हैं 12 साल, हाँ हम निस्संदेह, हम देखे हैं जो गुरु में ये समर्थ है, हमारे गुरु में ये हम संसार सागर से पार कर सकते हैं। इनके आचरण में हमारी कोई दोष दृष्टि है नहीं, इनका हम ईश्वर बुद्धि कर सकते, तो अब जाके दीक्षा लेना। आजकल तो क्या होता है, सुबह आया शाम को कान फूंक दिया, गुरु हो गया। अरे ऐसा थोड़ी होता है। गुरु परीक्षा, शिष्य परीक्षा, गुरु देखेंगे वो जो हम जो वस्तु देंगे वो ठीक ठीक साधन करेंगे कि नहीं, ना कि गुरु बन के वो भी साला खरिया गुरु बन करके ऐसे ही समाज को बर्बाद करेगा, खुद भी बर्बाद हो जाएगा। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरम में ठेलम ठेला। आजकल तो ऐसा होता, हम जैसे को गुरु बना लेते हैं। तो क्या करें, क्या बोलो। जैसे एक साथ में दीक्षा तो नहीं होती ना, पहले नामकरण, पहले नाम लेना चाहिए। हरिनाम दीक्षा होती है। फिर हरिनाम दीक्षा से 10-12 साल साधन करना पड़ता है। साधन करके चित्त शुद्धि होती है, शुद्धिकरण होने का बाद फिर जाके दीक्षा होने के पात्र बन जाता है, फिर भगवत कृपा से। ऐसा किसी ने जैसे हरि नाम लिया है या राधा नाम किसी से लिया है, तो वो दीक्षा किसी दूसरे गुरु से भी ले सकते हैं? हाँ, खूब ले सकता है, अगर ऐसे सदगुरु मिल जाए तो। इसमें कोई बाधा नहीं। ऐसा नहीं जिससे नाम लिया है उनसे ही दीक्षा लेना पड़ेगा, ऐसा कोई प्रतिबंध है नहीं हमारे शास्त्र में। वो तो शुद्धिकरण के लिए गुरु। यहाँ पे तो एक प्रश्न आता है, जैसे मान लीजिए मैं किसी से हरिनाम दीक्षा ले रहा हूँ, तो उनको तो गुरु हिसाब से गुरु पदवाच्य है हमारे लिए। ठीक है, तो हमारा गुरु निष्ठा में तो हानि हो रहा है ना। गुरु निष्ठा में क्यों हानि होगा? क्यों नहीं होगा? हम 10 गुरु थोड़ी कर सकते हैं ना। अगर भगवती बुद्धि है तो उस तुम साधन करो, तुमको स्वयं सदगुरु आकर के वही गुरु तुमको दीक्षा दे देंगे। ऐसा थोड़ी है, वही गुरु तुमको दीक्षा गुरु तो भगवान है ना, तो तुम भगवान को ढूंढ के कैसे निकालोगे? कौन भगवान है, कौन सदगुरु है, कैसे तुम गुरु को चयन करोगे? तुम्हारी इतना बुद्धि थोड़ी है। गुरु को प्रकाश थोड़ी किया जाता है, गुरु स्वयं आ जाते हैं। जब तुम्हारा समय होगा तो गुरु तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे तुमको कृपा करने के लिए। ध्रुव महाराज क्या गुरु ढूंढने गए थे जंगल? 5 साल के ध्रुव महाराज पिता उत्तानपाद विमाता के सूर्य के शब्द से बड़ा कष्ट पा गए। कष्ट पा करके चले गए हैं। विमाता ने इतना कठोर शब्द कह दिया, जो तू पिता का गोदी में चढ़ना चाहता है? विमाता, हाँ? अरे सुन, तू अगर पिता का गोदी में तू बैठना चाहता तो एक काम करना, सुन, तू जाके हरि भजन करना, हाँ?
हरि भजन करके जब भगवान आएंगे तेरे को वर देने के लिए, तू क्या वर मांगेगा? छोटा बच्चा है ना, इस तरह से बोल रहा है, क्या वर मांगेगा? वर मांगना जो प्रभु तुम हमको हमारे बीमाता के उदर में हमको जन्म दो, फिर हमारे उदर में आकर के तू जन्म लेगा, तभी जा करके तू पिता के गोदी में बैठ, चल हट। पिता का गोदी में बैठने गया है छोटा बच्चा। उत्तम को लेकर आदर कर रहे हैं, वो भी छोटा है, जाकर के पिता के जाकर के बाबा हाँ मेरे को गोदी में, और बीमाता आकर के ऐसे शब्द बोल दिया। क्षत्रिय बालक है, एकदम तिल मिला गए, एकदम फूल करके लाल हो गए। इतना कठोर क्षत्रिय का बच्चा है ना। माँ तो बहुत समझाया, दिखा जी ये तो बच्चा है, थोड़ा समझा दें ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक हुआ नहीं, रात को अंधकार में निकल गया। हम हरि भजन करके पिता का गोदी में चढ़ेंगे, हम हरि को भजन करेंगे और हरि को प्राप्त करके ही हम घर लौटेंगे। क्षत्रिय बालक जानते नहीं है, जंगल में जाकर के शेर भालू देखते, कभी देखा नहीं, गला पकड़ लेते, तुम हमारे हरि हो, तुम हमारे हरि हो, हाँ हरि हाँ हरि। भगवान जान गए हैं जिसको समय हो गया है, नारद ऋषि को भेज दिया, जाओ तुम जाके कृपा करो। जंगल में नारद ऋषि गुरु आ गए हैं। ऐसे ही गुरु को थोड़ी प्रकट किया जाता है। तुम्हारे समय, तुम्हारा आधार ठीक नहीं, अभी तक तुम्हारा शुद्धिकरण हुआ नहीं, तुम हाँ गुरु, तुम भगवान को अनुसंधान करके तुम दीक्षा लेकर के रात में सिद्ध हो जाओगे। इसीलिए ही तो अनर्थ हो रहा है ना। करोड़ों हमारा भारत में 130 करोड़ है, उसमें उसके अंदर 100 करोड़ तो हमारे हिंदू है। हिंदू के अंदर कम से कम 50 करोड़ तो दीक्षित है। सब सिद्ध हो गया दीक्षा लेने से ही। दीक्षा लेकर के प्रपंची संसार चक्र में गोता लगा रहा है। क्या होता है दीक्षा? चेतन सत्ता को जगाने में समर्थ है, सुप्त चेतन सत्ता, वो है गुरु पदवाच्य। ऐसे थोड़ी होता है। जिन गुरु को हम हृदय से गुरु मानते हो, वो दीक्षा नहीं देते हो, तो उसका क्या उपाय है? उसमें भी कल्याण होगा। अगर दीक्षा पुरस्चर्या विधि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्श आचंडाल सबरे उद्धारे। दीक्षा पुरस्चर्या का कोई इंतजार नहीं है, परिणाम में इतनी शक्ति है। अगर तुम निष्ठा लेकर के गुरु के चरण में एकांतिक श्रद्धा लेकर के तुम एक निष्ठ होकर के तुम भजन करते हो, माया से विमुख होकर के, जागतिक वस्तु पदार्थ से अनासक्त होकर के एक निष्ठ होकर के तुम भजन करते हो, तो ऐसे नहीं तुम भगवत प्राप्ति हो सकती है। इतने तो नाम में तो इतनी शक्ति है। हम किसी से अगर गुरु आज्ञा दें उन शिष्य को कि तुम हमको तो राधा रानी की अनुमति नहीं है दीक्षा देने की, तुम किसी और संत से जाके दीक्षा ले लो। हमारे पास आया कितना को हमने दीक्षा दिला दिया उन दूसरी जगह। तो ऐसे में बाबा वो जो साधक है वो क्या समझे कि हमारी गुरु निष्ठा की परीक्षा ले रहे हैं या गुरु हमको आज्ञा दे रहे हैं, और क्या वो जिनके पास भेज रहे हैं उनके पास जाके कि हमें वो वाली गुरु बुद्धि उनमें भी आ पाएगी जो हमारी इनमें है? ये तो उनकी मानसिकता, हम कैसे कहें। अगर निष्ठा लेके तो परीक्षा तो होगी, निष्ठा तो रहना चाहिए। निष्ठा लेके बैठे रहो, ये नाम तुमको वंचना थोड़ी करेंगी। नाम सरार स्वयं संपूर्ण, नाम हईते सर्व पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधनोद्गम, कृष्ण प्रेमोद्गम, प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति, सेवामृत समुद्र मज्जन। इतना सब नाम ही तो है। एक नामे करे सर्व पाप क्षय, चित्त आकर्षिया करे कृष्ण प्रेमोदय, आनुषंगिक फले करे संसारेर क्षय, चित्त आकर्षिया करे कृष्ण प्रेमोदय। तुम्हारा श्रद्धा भक्ति निष्ठा ये तो होनी चाहिए ना, इतना सहज है। लेकिन हमने ऐसा भी देखा है कि आपके प्रति जो दृढ़ निष्ठा रखे हुए हैं, उनको आप ये आदेश नहीं देते कि तुम दूसरे गुरु के पास चले जाओ। हम पहले ही बोल देते हैं सबको बोल के रखे हैं, जिसका जहाँ पसंद है वहाँ जाकर दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन आप ये भी समझते हैं कि इसकी निष्ठा हमारे प्रति ही है, उसको तो आप आदेश नहीं करते। तो हम क्या करें भाई, ये छोड़ते नहीं, पीछा छोड़ते नहीं, तो हरि नाम लेकर के भाई हमारे पास जो है वही ले भाई, तो क्या करें अब।
ये हमारा तो मामला नहीं है कि हम तो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं किया जे आ जाओ तुमको दीक्षा देंगे। किसी का आज तक कहा कोई व्यक्ति कह दे जो हमको बाबा ने प्रभावित करके हमको बाध्य किया है, हमको मजबूर किया है, ऐसा कह दे कोई। पहले तो हम सबका हाथ जोड़ते हैं, भाई देखो ये नाम पाम दीक्षा भिक्षा हमको चक्कर में नहीं फंसाना, हम तो भाई फक्कुरदार बाबा जी है, बस हमको सब हमारा भाई है, सब हमारा मित्र है, ऐसी भाव है हमारा। गुरु बुद्धि गुरु भावना हमारे भीतर है ही नहीं, गुरु बनना हमको पसंद नहीं, सीधा बात मैं कहता हूँ, सबको बोल देता हूँ, मानते नहीं। साथ से चल भाई हरि नाम कर, तेरा जो मन से तू करना है कर, नहीं करना है मत कर, ऐसे। अच्छा छोड़ो, तो आगे चले। तो आप गुरु दीक्षा के लिए बहुत चिंतित हो गए हैं वीरचंद्र प्रभु, तो सोचे हैं दीक्षा तो ऐसे देना चाहिए, लेना चाहिए जो समर्थी महापुरुष हो। ऐसे कौन है ना, अद्वैत आचार्य प्रभु है। तो वसुधा माता जाननमा माता को प्रणाम करके कुछ पार्षदों को लेकर के चल दिए हैं शांतिपुर की ओर। माता जाननमा तो जानते हैं, वो तो आद्याशक्ति राधा रानी के बहन है, वो तो साधारण मानवी तो है नहीं। चल दिए नाव करके। अब बहुतों को कहे भाई उसको लौटा के लाओ, उसको कुछ कैसे भी समझा बुझा के लौट के लाओ, वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं, उसका गुरु वहाँ है नहीं। अद्वैत आचार्य जी के पास खबर पहुँच गया। अद्वैत आचार्य प्रभु देखते हैं तो ये तो परंपरा, इसका नित्यानंद प्रभु के पुत्र है, ये हम कैसे दीक्षा देंगे इनको, ये तो संभव नहीं है। इतना में मीनकेतन रामदास नाम के नित्यानंद प्रभु के शिष्य, वो त्रिकाल दृष्टा बड़ा महापुरुष, बहुत बड़ा महापुरुष त्रिकाल दृष्टा, ये आए हैं माता को प्रणाम करने के लिए। जानो माता को प्रणाम किए हैं तो बोले रामदास तुम वीरचंद्र को लौटा के लाओ, उसको जाने मत दो, हमारा बात तो मानी नहीं हो तो चले गए। मेन गंधर रामदास मैया ऐसा थोड़ी होता है, हम थोड़ी जाने देंगे, हम अभी लौटा के लाते हैं। वहां से ऐसे मंत्र फूक मार दिया, अब नावार आगे जाता नहीं, वहीं पर ऐसे मंत्र मार दिया वहीं से मेन गंधर रामदास, नावार जाता नहीं। कहा था ये भाई क्या हो गया, नाव चलता क्यों नहीं है? तो समझ गए हैं जो इसमें प्रभु की कुछ इच्छा ऐसी है, वो भी तो महाप्रभु के तो अवतार है ना, जान गए हैं यहाँ हमारे जाना ठीक नहीं है, तो लौट के चले आए। लौट के जब घर आए तो माता जाननवा देखते हैं, माता जाननवा देखते हैं जब भाई ये तो ऐसा मानेगा नहीं, कुछ तो ऐश्वर्य दिखाना पड़ेगा। तो क्या किए हैं, वीरचंद्र प्रभु तो लौट के आ गए हैं, माता जानवा बैठ करके भजन कर रहे हैं, दो हाथ से घर में ऐसे मंत्रों कर रहे हैं। और वीरचंद्र जो घर आ गए तो देखते हैं हवा में माता के घूंघट उड़ गई, और यहाँ से दो हाथ निकाल करके माता दो हाथ से घूंघट दे रही है, दो हाथ से जप रही है। वीरचंद्र देख करके अरे किसका हम मानवी समझ रहे हैं, ये तो साक्षात आद्याशक्ति देवी, हम भ्रमित होकर कहाँ जा रहे थे। फिर जा करके माता के चरणों में पड़ गए, माँ हमारे अपराध क्षमा कर दो, माँ तुम ही हमको उद्धार करो। तो माँ बोलते हैं बेटा हम तो जानते हैं पहले से ही, लेकिन तेरा विश्वास कम है ना, इस कारण हमने तो कुछ तेरे को कुछ कहा नहीं। जोर करके दीक्षा देना, जोर करके किसी को शिष्य बनाना एक कदापि उचित नहीं है, चाहे वो भगवान क्यों ना हो। जोर करके इच्छा नहीं, रुचि नहीं, श्रद्धा नहीं। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तत्वं कृतं च यत् असति इति उच्यते परिच्छन्ना परित्तनहि। अश्रद्धा के साथ कोई भी मंगल अनुष्ठान किया जाता है, ना इस लोक में ना परलोक में कोई मंगल होता है। इसीलिए बेटा हमने कुछ कहा नहीं। तो ठीक है, फिर जाके वीरचंद्र प्रभु को दीक्षा मंत्र प्रदान किए हैं, और उधर गंगा माता जो है उनको भी दीक्षा दिए हैं। आप वीरचंद्र प्रभु जाएंगे जगन्नाथपुरी,
सुने महाप्रभु और लीला की है, अंतिम लीला वहाँ किए हैं, तो जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इधर क्या हुआ, श्री रामपुर में रहते हैं सुधामय भट्ट नाम के, भट्ट ही थे ना उनके जन्म, क्या एक टाइटल है, सुधामय नाम के एक ब्राह्मण, और उनकी पत्नी है विद्युतमाला, बहुत भक्तिमती एवं सुधामय भी बहुत परम भक्तिमान, कुछ संतान नहीं। तो सोचे चलो जगन्नाथपुरी जा करके वहाँ जगन्नाथ से प्रार्थना करेंगे, एक ऐसे संतान मिल जाए जो जगत का कल्याण करेंगे। पहले एक सुसंतान के लिए भले आराधना करते थे, एक ऐसे संतान आ जाए हमारे घर में जो जगत का मंगल करेंगे। और अभी तो संतान को तो नष्ट करने के लिए तो ऐसा है, संतान को नष्ट करो, आना ही नहीं चाहिए संतान। अच्छा पात्र नहीं मिलता है, अच्छा आत्मा घूम रहे हैं, अच्छे से शुद्ध आत्मा, लेकिन ऐसे शुद्ध शरीर नहीं मिल रहा जिस शरीर को आश्रय करके वो धरित्री में आएंगे, ऐसे मिलता नहीं। ये जो विजय कृष्ण गोस्वामी, उनके पिता शांतिपुर से 500 किलोमीटर दूर, वहाँ से 500-700 किलोमीटर दूर जगन्नाथपुरी दंडवती देते देते जगन्नाथपुरी गए। किस लिए? ना एक अच्छा संतान मिलना चाहिए जो संतान जगत का मंगल करेगी। बताओ संत क्या भाई, संतान के लिए जगन्नाथपुरी जाने का क्या जरूरत है? ये तो भौतिक जीवन से ही तो मिलता है ना। एक संतान, ऐसे संतान चाहिए जगत का मंगल करेगा। 1 साल न 3 साल लग गया था जाते जाते, दंडवती करते करते जगन्नाथ में प्रवेश किए, जगन्नाथ जी को प्रणाम किए, तो जगन्नाथ जी स्वप्नादेश किए हैं, हम आएंगे तेरे घर, हम आएंगे तेरे घर। वह है विजय कृष्ण गोस्वामी, जो जगत का प्रभुत्व मंगल साधन किया है। ऐसे थोड़ी होता है। पहले पुत्रेष्टि यज्ञ करते थे। क्यों? पुत्रेष्टि यज्ञ का क्या जरूरत है? अरे वो तो मिलन धर्मी प्रक्रिया के द्वारा तो ऐसे स्वाभाविक होता है। पुत्रेष्टि ना, ऐसे नहीं चाहते थे। ऐसी सुंदर संतान जगत का मंगल करेगा, रोशन करेगा। अभी ऐसा मनुष्य का तो है ही नहीं। ऐसे ही संतान आता है जगत को नाश करने के लिए, जगत को नाश करने के लिए आ रहा है। एक से एक भयंकर पैदा हो रहा है। ये हमारे दुष्समय आ गया है, जो ऐसे स्थिति आ गई है। हमारा भारत जो है ऐसे इतना सुंदर भगवान की विचरण भूमि, भगवान की लीला भूमि, लेकिन समय का इतना परिवर्तन आ गया है। कुछ ऐसे महापुरुष चाहिए जो आगे चल करके जगत का प्रभुत्व मंगल साधन कर सकते हैं। तो सुधामय और विद्युतमाला दोनों चले गए हैं जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी जाकर के चतुर्मास आ गया, सोचे क्या करेंगे। चिल्का नाम एक जगह है, उस चिल्का में गए हैं, जो वहीं जाके हम लोग चतुर्मास व्रत करेंगे। तो वहां चले गए हैं। चले जाने से समुद्र जो है, समुद्र साक्षात मूर्ति धारण करके उनके कन्या अजनी संभूता, जन्म नहीं लिए हैं, वो भी दिव्य है, समुद्र कन्या। दोनों मूर्तिमंत मानवी रूप लेकर के, और समुद्र स्वयं आए हैं सुधामय ब्राह्मण के घर। कहते हैं ये कन्या को तुम रख लो, ये कन्या अनिंद सुंदरी दिव्याति दिव्या है, ये इनको तुम्हारा तो संतान नहीं है, इसको रख लो। और संतान देख करके, वो कन्या को देख करके एकदम मोहित हो गए। दिव्याति दिव्या अनिंद सुंदरी, साक्षात देवी है ना, समुद्र की कन्या। समुद्र इस तरह से मानव के रूप धारण करके, और कन्या अजनी संभूत, जन्म नहीं लिया है, दे गए हैं। और कहे गए सुनो, यह महाप्रभु के अवतार आएंगे विषचंद्र नाम से, उनको ही एक कन्या संप्रदान करना। और वो भी महाप्रभु के पार्षद तो
बड़े प्रसन्न के संतान तो है नहीं यार, ऐसे कन्या दिव्याति दिव्य हैं, कन्या को पालन कर रहे हैं। इधर वीरचंद्र प्रभु चले गए हैं जगन्नाथपुरी जा करके, और दिखने में भी महाप्रभु जैसे ही घुंघराली केश और ऐसे विशाल चेहरा, दिव्य सुंदर आनंद सुंदर हैं उनके भावधारा, ऐसे कृष्ण प्रेम में विगलित चित्त वृत्ति जैसे अश्रुधारा बह रही है, वक्षस्थल को रिक्त कर रहे हैं, प्रेम में पुलकांग होकर के पुलकित होकर के विचरण कर रहे हैं। सब दिखते, अरे भाई साक्षात महाप्रभु आए हैं, अरे साक्षात महाप्रभु आए हैं, सब जैसे महाप्रभु ही आए हैं। अरे महाप्रभु कैसे आगे? फिर खबर लिया है जो ये नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरचंद्र प्रभु, एकदम महाप्रभु जैसी व्यवहार, ऐसे ही चलन, ऐसे ही प्रेम, ऐसे ही। तो वहाँ जो राजा प्रताप रुद्र था, जो महाप्रभु के पार्षद, जिसको महाप्रभु सर्वभुज दर्शन कराए, सर्वभुज मूर्ति, उनके पुत्रों चक्ररथ नहीं, चक्रदार जो है ऐसे ही नाम है, वीरचंद्र, वो आए हैं देखने के लिए, दर्शन करके अभिभूत हो गए हैं। तो उनके समस्त व्यवस्था, राजपुत्र है ना, तो समस्त व्यवस्था किया है, सब उनके रहने का, ये करने का, खाना पीना आदि, लोग जन माने जैसे लक्ष्मी देवी समस्त वर्षण कर रहे हैं, सब अतुल संपत्ति वर्षण कर रहे हैं। ऐसा घूमते घूमते चले गए हैं भगवत इच्छा से सुधामय ब्राह्मण के घर, और चेहरा देख के समझ गए हैं जो आदिष्ट जो हमारे कन्या नारायणी, वो कन्या का नाम नारायणी, ये नारायणी के पति है, यही होगा। परिचय लिया जो हम आए हैं खड़दह से, हमारे पिता नित्यानंद प्रभु। अच्छा, तो बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए। तो उनके लिए ऐसे कि उस समय क्या नारायणी क्या कर रही थी, वह ठाकुर जी को माला पहनाने के लिए माला ग्रंथन करके ठाकुर जी को माला पहना रही थी। तो माला ठाकुर जी को पहनाने के लिए गए, माला हाथ से छूट गया, और वो माला आ करके वीरचंद्र प्रभु के गले में एकदम आके ऐसा माला, अरे वीरचंद्र प्रभु, अरे हमने माला गले में माला कैसे आ गई? अरे नारायणी देवी दिखते, अरे माला तो ठाकुर को पहनाने गए, ये माला वहां गले में चले गए। तो वो भी तो देवी है ना, जान गए हैं, ध्यान करके दिख रहे हैं ये हमारे पति है। और वीरचंद्र प्रभु भी जान गए हैं जो यही हमारे निर्दिष्ट विधि निर्दिष्ट हमारे पति है, पत्नी है। फिर जाके सुदामय ब्राह्मण उनको आग्रह किए, जब शादी विवाह रचना कीजिए, हमारे कन्या को आप स्वीकार कीजिए। तो बोलते ठीक है, हम आपकी कन्या को स्वीकार करेंगे। तो ठीक है, आज यहाँ तक, कल हम शादी विवाह के अनुष्ठान में हम लोग भी आएंगे और वहाँ प्रसाद पाएंगे वहीं पर। आप लोग निमंत्रण है, आप लोग सब वहीं पर आ जाना, सुदामय ब्राह्मण के विप्र के घर, वहाँ पर शादी विवाह अनुष्ठान होगी, है ना, सब वहाँ